करते हैं 25 नवंबर 2023 दिन शनिवार, जिस दिन है वैकुंठ चतुर्दशी। वैकुंठ चतुर्दशी आप जानते हैं भगवान श्री हरि विष्णु जो वैकुंठ में वास करते हैं, श्री हरि विष्णु उनसे संबंधित हैं। कहते हैं वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान शिव और भगवान विष्णु की एक साथ उनकी मूर्ति को या उनके चित्र को रखकर एक साथ उनका पूजन करना चाहिए। जय माता दी, मैं हूं आचार्यनी। बात कर रहे हैं वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने का, वो भी भगवान शंकर जी के साथ। तो मैं आपको बताऊंगी वैकुंठ चतुर्दशी जो कि कार्तिक मास में आ रही है, हरि प्रबोधनी काशी के बाद ये दिन आ रहा है। कहते हैं कि इस दिन वैकुंठ धाम के स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से। भगवान श्री हरि विष्णु जो शेषनाग की शैया पर मां लक्ष्मी जी के साथ सदैव विराजमान रहते हैं, ऐसी मान्यता हम भक्तों की सदैव श्री हरि विष्णु जी को लेकर है कि वो हम पर, हमारे परिवार पर अपने इस स्वरूप से अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो ऐसा कौन सा नियम कार्य करें जिससे कि परिवार का कल्याण हो, आपका और हमारा कल्याण हो। सबसे पहले बताऊंगी कि इस दिन वैकुंठ के जो धाम, वैकुंठ धाम के जो स्वर्ग के द्वार है वो भगवान श्री हरि विष्णु जी ने खोल रखे होते हैं ताकि सभी भक्तजन जो इस दिन उनका कीर्तन करे, श्रद्धा भाव से उनका कीर्तन करे, भजन करे, जप करे, अपने घर में हवन यज्ञ कुछ भी अपनी सामर्थ्यता के अनुसार आप अवश्य करवाएं। इस दिन ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन अवश्य करवाएं। लक्ष्मी नारायण जी को पीले वस्त्र अपने मस्तक से छुआ करके उनके चरणों में अवश्य चढ़ाएं, उन्हें अवश्य दें ये पीले वस्त्र। और इसके अलावा पीले पुष्प चढ़ाएं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने काशी में, वाराणसी काशी में मणिकर्णिका घाट पर भगवान शंकर का पूजन किया था 1000 कमल पुष्पों से। जब उसमें से एक पुष्प कम पड़ गया तो भगवान ने अपना एक नेत्र जो है वो भगवान शंकर के चरणों में अर्पण में समर्पण कर दिया। ऐसे थे भगवान श्री हरि विष्णु, ऐसे हैं लक्ष्मी नारायण। कहते हैं भगवान शंकर सदैव श्री हरि विष्णु जी का सदैव उनका स्मरण करते हैं, उनका ही ध्यान करते हैं। और हरि विष्णु जी जो ध्यान करते हैं, जो श्रद्धा भाव वो भगवान शंकर में रखते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी पर लोग सूर्यास्त के बाद भी, सूर्यास्त से पहले भी, ब्रह्म मुहूर्त में भी और सूर्य उदय के बाद भी श्री हरि विष्णु जी का पूजन करते हैं। मंदिरों में जाते हैं, उस दिन कीर्तन संकीर्तन होता है, दान पुण्य करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को पीले मिष्ठान, पीले बेसन के लड्डू उन्हें खाने में देते हैं, भेंट देते हैं। और इसके अलावा श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने के साथ साथ ही अगले दिन, वैकुंठ चतुर्दशी के अगले दिन भी शिवालय में जाकर वहां बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस महामंत्र का, महाशक्तिशाली कलयुगी इस महाशक्तिशाली मंत्र का, जो कलयुग में जिसका प्रभाव, जिसका कथन ही नहीं कर सकते, जिसका वर्णन ही नहीं कर सकते, ऐसे मंत्र का जाप करते हैं। कम से कम 108 बार, 21 बार, 52 बार या 1000 मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए, जितनी आपकी सक्षम व सामर्थ्यता हो। तो हरि विष्णु जी के साथ शंकर जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन शंकर जी के मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर पीले बेसन के लड्डू अवश्य चढ़ाने चाहिए। और इसके अलावा जो केसर होता है, यदि आपकी समर्थता हो, इस दिन केसर में गंगा जल मिलाकर आप पीतल के बर्तन में या चांदी की कटोरी या गिलास में मिलाकर, किसी बर्तन में मिलाकर लक्ष्मी नारायण जी को स्नान अवश्य करवाइए। ये भी ना हो तो पंचामृत से स्नान अवश्य करवाइए। और इसके साथ साथ आप शिवालय में जाकर शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक अवश्य करवाइए। और उस पंचामृत का थोड़ा सा जो जल है, और लक्ष्मी नारायण जी को भी जो पंचामृत से आप स्नान करवाएंगे, उस जल को अपने घर में छींटा अवश्य दीजिए। और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में अपने घर में गंगा जल में लाल रोली मिलाकर पूरे घर में छींटा दीजिए। और घर की दहलीज पर कहते हैं इस दिन हल्दी को गंगा जल में मिलाकर पूर्ण रूप से घर की दहलीज को साफ करना चाहिए, छींटा देना चाहिए। तो ऐसे यदि आप कार्य वैकुंठ चतुर्दशी पर करेंगे, सौभाग्य की प्राप्ति होगी, धन धान्य की प्राप्ति होगी। धन के बिना तो जीवन ये चल ही नहीं सकता, तो ज्ञान के बिना भी नहीं चलेगा। यदि ज्ञान नहीं है, धन नहीं है, तो कर्म भी नहीं करेंगे। कर्म नहीं कर सकते हैं
भाग्य, तो हमारा जीवन कैसे सफल होगा बिना कर्मों के, क्योंकि ये कर्म जन्म भूमि है, कर्म फल भूमि है। कर्म करना है तो फलों की प्राप्ति होगी। तो भगवान श्री हरि विष्णु के जो प्रिय भक्त हैं, जो श्री हरि विष्णु जी को बहुत प्रेम करते हैं, भगवान शंकर जी को, शिव परिवार को बहुत प्रेम करते हैं, तो ऐसा दिन आप मत इस नियम को करने से चूकिए। ये कार्य आप अवश्य कीजिए और इस कार्य को करने से आपके घर परिवार में जो सुख समृद्धि आएगी, जो सकारात्मकता आपको मिलेगी, वो सकारात्मकता आपके परिवार में, आपके गृहस्थ में सदा बनी रहेगी, आपके व्यवसाय में सदा बनी रहेगी। तो इस कार्य को आप अवश्य कीजिए। और इस दिन यदि आप किसी भी प्रकार के, किसी भी पुराण का या ग्रंथ का जो पाठ है आप आरंभ करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के पाठ का, तो उस दिन आप इस पाठ को अवश्य कीजिए। सर्वप्रथम सर्व संपूर्ण रूप से जो फल प्राप्ति इस दिन आपको ऐसे कौन से पाठ की होती है वो भी मैं बता देती हूँ। विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ है, यदि आप इस दिन वैकुंठ चतुर्दशी पर ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्य अस्त से पहले पहले 1 बार, 2 बार, 3 बार या कम से कम 1 बार, यदि आप 1000 नाम भगवान श्री हरि विष्णु जी का लेते हैं लक्ष्मी नारायण जी के समक्ष बैठकर, तो आपको 1000 और 1,00,000 पुण्यों को करने के फल की प्राप्ति होती है। ये मैं आपको 100%, 1000% बोल सकती हूँ। इस कार्य को यदि आप इस पाठ को करते हैं तो आपको अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होगी। जय माता दी।